पीने का पानी सिर्फ 1% है, और मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 अगर कभी हो गया ना गलती से, तो वो पानी की वजह से ही होना है। इसको सॉल्व किया जाए तो आज की डेट में 1 लाख लीटर गंदा पानी हमारे सिर्फ 1 किलो प्रोडक्ट से साफ होता है। ये तो बहुत गजब का प्रोडक्ट। हर घर में तो टेंशन है, हर 15 दिन में बाथरूम की नली चोक हो जाती है खाने की वजह से। तो फिर ये प्रोडक्ट इतना अभी तक स्केलेबल क्यों नहीं हुआ? हम B2B प्रोडक्ट है, तो हम B2B में ज्यादा कैटर करते हैं, हम एंड कंज्यूमर को डील ही नहीं कर रहे। अच्छा, अभी डील नहीं कर रहे। तो एंड कंज्यूमर का हमने प्रोडक्ट निकाला है फ्लिपकार्ट पे, बट वो जैसे जैसे वो यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो रिपीटेटिव कस्टमर बन जा रहे हैं। अभी मान लो आपने तो इतना काम किया वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और इतना देखा होगा पानी निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, वहाँ पे अपने बस्ती भी देखी होगी बहुत लोगों की, कि लोग भी रहते हैं। क्या किसी मंत्री का घर देखा आपने वहाँ पे? नहीं, यही तो दिक्कत है। एक ऐसी रोड है जो आज से 30 साल पहले बनी थी, वहाँ पे एक भी पोर्ट होल नहीं है। तो 30 साल पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई थी उसको कभी वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। करेक्ट। ऐसी स्थिति आप लोगों की भी तो नहीं है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो तो मार्केट में आपको दबाया जा रहा है। आकाश जी, ठीक। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत दूर से आए हैं आप बेंगलुरु। कैसा लग रहा है? ट्रैफिक हो ट्रैफिक है यहाँ पे? बहुत है। कितना, पुणे से ज़्यादा है या फिर? नहीं नहीं, पुणे से तो बहुत ज़्यादा है। और मीनवाइल ऐसा है कि हम पैदल आए हैं, 500-450 मीटर की दूरी है, तब भी पैदल आना पड़ा। कैब बुक किया, किसी ने अलाउ ही नहीं करा, मतलब कैब वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं करी राइड। तो फिर हमने कहा क्या करें, फिर ऑटो करना चाहा। ऑटो ने बोला "आप पैदल जाइए, यहाँ से हम नहीं अलाउ करेंगे", तो हम तो यहाँ पे ऐसा है थोड़ा, मतलब पास की दूरी के लिए बोलते हैं थोड़ा पैदल चल लो। हाँ, तो फिर हम पैदल चल के ही आए। सो आकाश जी, आपने इको मास्टर बनाई, कुछ साल पहले एक सपना देखा होगा, तो क्या वो सपना आज सेम है या फिर चेंज हो गया वक्त के साथ? सपना चेंज तो नहीं हुआ है, बट उसमें थोड़े डेप्थ या डीपनेस आ गई है। तो कैसे आई है, मतलब क्या सपना देखा था आपने, इको मास्टर क्या बनाएंगे और आज क्या है सर? देखिए, प्रॉब्लम ऐसी थी कि पानी कितना है दुनिया में, कितना पानी का परसेंटेज है आपके हिसाब से, आप बताओ। ऐसे तो खारा पानी तो 70% है, और पीने का पानी होगा लगभग 1-2% के आसपास ही। बस यही मेन प्रॉब्लम है कि पीने का पानी सिर्फ 1% है, और यही दिक्कत है जो हमें सॉल्व करनी थी। कि और मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 अगर कभी हो गया ना गलती से, तो वो पानी की वजह से ही होना है। सो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि इसको सॉल्व किया जाए, पानी की दिक्कत को। तो हमने प्रोडक्ट बनाया। अब दूसरी चीज़ ये है कि कोई जो एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लेगा पानी क्लीन करने में, पानी वो ऐसे ही बाहर फेंक देगा या डिस्चार्ज कर देगा। तो हमने सोचा एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक कम कॉस्ट में हो, ताकि बंदा उसको यूटिलाइज करे और फिर आगे यूज़ भी करे। तो आज की डेट में 1 लाख लीटर गंदा पानी हमारे सिर्फ 1 किलो प्रोडक्ट से साफ होता है। साफ होता है? हाँ। थोड़ा एलोबरेट करोगे क्या है प्रोडक्ट ये? देखिए, बेसिकली माइक्रोब्स हैं, और इनका फूड है जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो हमारे घर से स्लज निकलती है ना, जो हम लोग फीकल वेस्ट होती है, वो उसका फूड है। और वो उस पे एक्ट करता है, खाता है, पानी बनाता है, गैस बनाता है। और वो जो गैस है वही जो आप बायोगैस प्लांट आप देखते हो, तो उस गैस से बायोगैस में जा सकता है, वरना गैस डिस्चार्ज हो गई। और पानी साफ, केमिकल डालोगे तो वापस से फिर वो अ, वैसे ही आ जाएगा। तो पानी साफ करने की मशीन है ये? मशीन नहीं है, बायोकल्चर है, माइक्रोब्स हैं ये। आप प्रोडक्ट है, ये आप डालोगे, टाइम लगता है। किसी भी पानी में, मतलब टैंक पर डाल दिया, कहीं पे भी डाल दिया? जहाँ पे वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, खारे पानी को साफ नहीं कर रहा, जितना भी स्लज है, जितना भी आपका फीकल वेस्ट है, घर से निकला हुआ, किचन का वेस्ट, ड्रेनेज का वेस्ट, देन आप एफ्लुएंट होता है, जैसे ईटीपी प्लांट्स होते हैं इंडस्ट्री के, वो पानी का वेस्ट, एफ्लुएंट डिफरेंट तरीके का, फार्मा हो गया, डेयरी हो गया, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके का पानी निकलता है। उस पानी को साफ करने के लिए हमारा प्रोडक्ट यूज होता है, ताकि उस पानी को साफ कर दिया जाए। तो ये क्या, ये जो नदियों में भी काम करता है? नदियों में करता है, उसको हम आज की डेट में तो जैसे वो मतलब कपड़े की फैक्ट्री का सबसे गंदा पानी निकलता है, सबसे खतरनाक, तो क्या उस पानी को भी साफ कर सकता है ये? बिल्कुल। अब उसमें जो टेक्सटाइल का पानी, बेसिकली आप टेक्सटाइल के पानी की बात करें, तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका, वो कंप्लीटली साफ कर देगा। इवन उसका ऑर्गेनिक डाइज हैं, उसको एकदम क्लीन कर देगा। बायोरेमिडिएशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो नरेंद्र मोदी जी भी निकाल रहे हैं, उससे रिलेटेड भी हम लोग ने कई प्रोजेक्ट्स करे हैं। अपना हैदराबाद में भी एक प्रोजेक्ट है, दुर्गम चेरू लेक को, वो भी हमने सीएसआर प्रोजेक्ट में साफ किया। यूपी में ड्रेनेज भी हैं, है ना, तो उसको भी बायोरेमिडिएशन ऑफ ड्रेन नाम से टेंडर्स निकलते हैं, और
उससे हम पानी साफ करते हैं बायोकल्चर डाल के ही। ट्रीटमेंट बायोकल्चर से होता है और पानी उस तरीके से साफ हो जाता है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और इरिगेशन पर्पस के लिए वो यूटिलाइज हो सकता तो ये कम्प्लीटली आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो, है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर या फिर एक आम आदमी के लिए भी ये प्रोडक्ट यूज़फुल है? आम आदमी के लिए भी प्रोडक्ट यूज़फुल है। वो हम एंड कंज्यूमर के लिए भी B2C का प्रोडक्ट है। अब सेप्टिक टैंक क्लीनर है जैसे, और आज के डेट में आप 1-2 ब्रांड जानते होंगे जो इमीडिएटली सॉल्व कर देते हैं कि आपने प्रोडक्ट डाला और ड्रेनेज साफ हो गई, चोक हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वो अराइज हो जाता है। तो रीज़न ये है कि भी वो केमिकल है, वो इमीडिएटली तो सॉल्व कर रहा है बट कंप्लीटली ठीक नहीं कर रहा है। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो बैक्टीरिया है, इट विल टेक टाइम बट इट विल क्लीन कंप्लीटली। अगर हम तो ये भी कहते हैं कल से आपने फिनाइल यूज़ करना बंद कर दिया, डिटर्जेंट यूज़ करना बंद कर दिया, तो शायद हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, क्योंकि उसका वो फूड है और काम करना शुरू कर देगा, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सारे प्रोडक्ट तो जो मतलब जो पानी निकलता है घरों में, जो निकलता है वो तो केमिकल बेस्ड पानी निकलता है, वो तो ऑर्गेनिक होता नहीं है। जो हमारा फीकल वेस्ट है वो ऑर्गेनिक है। किचन में जो भी आप ड्रेनेज में आप जो थोड़ा चावल हो गया, दाल हो गया, जो भी आपकी चाय पत्ती होगी, वो सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। वो जाके वो चोक कर देता है, वो हमारा क्लीन हो जाता है। अब दूसरा ये चीज़ है कि लोगों को लगता है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार, है ना? बट उल्टा यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है। केमिकल महंगा है बट उसको आप यूज़ करोगे तो बार-बार यूज़ करना पड़ेगा। बट हमारा बायोकल्चर है वो सस्ता है, बट उसको जब आप यूज़ करोगे तो शायद साल भर में 1 बार यूज़ करना पड़े, 2 साल में यूज़ करना पड़े। और या आप ऐसा कर लो, एक चीज़ और है, जैसे पोलियो की दवा होती है ना, तो पोलियो की दवा हम पहले पिला देते हैं, करेक्ट। है ना? बट अगर पोलियो हो जाए किसी को, तो शायद तब वो काम नहीं करेगा। थोड़ा सिंपल भाषा ही मैं समझाने की कोशिश करूँ ना, मतलब मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे तो अभी तक छोटा सा समझ में आया है कि आपका प्रोडक्ट नदियों के पानी को साफ़ करता है या फिर कोई भी गंदा पानी होगा उसको साफ़ करेगा। कैसे मेरे लिए कैसे यूज़ आएगा और समाज के लिए कैसे यूज़ आएगा आपका प्रोडक्ट? देखिए, जब आप घर में किचन वेस्ट निकलता है तो आपकी ड्रेनेज चोक होती है, ड्रेन चोक होती है आपके यहाँ। कभी-कभी टॉयलेट में बैक फ्लो मतलब फ्लश भी नहीं होता होगा सही से। तो उसमें क्या है, 2 तरीके के वेस्ट हैं। एक हो गया फीकल वेस्ट, जो हम लोग फ्रेश होते हैं तो वो एक वेस्ट हो गया, बेसिक। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वही है। उसके बाद हम हाथ धो रहे हैं तो हमने डिटर्जेंट यूज़ किया, सोप यूज़ किया, देन फिनॉइल यूज़ किया, ये है। हमने खाना धुला तो उसमें जो खाने का पानी है वो ऑर्गेनिक में आता है, उसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। देन हमने जब हम काट रहे हैं तो सब्ज़ी काटा या कुछ किया तो थोड़ा बहुत वो ड्रेनेज पाइप में चला ही जाता है। तो जो ड्रेनेज पाइप में ये वेस्ट गया और दूसरा हमारा फीकल वेस्ट गया, ये हमारे बैक्टीरिया का फूड है। तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे उसको काम करेगा और उसको क्लीन कर देगा, वो हमारा फूड उसको खाएगा, खत्म कर देगा। तो अब जब वेस्ट ही नहीं है तो पाइप साफ, अच्छा, पाइप चोक नहीं होगा। चोक ही नहीं होगा। तो जो ये एक जो पैकेट सैशे आते हैं जो वो ड्रेनेज क्लीन करने के लिए केमिकल फ्री है और आपका प्रोडक्ट है, हाँ, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या रहा? दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि वो आप यूज़ करोगे तो बार-बार यूज़ करना पड़ेगा और हर 2 दिन में यूज़ करना पड़ेगा, और वो आप जब यूज़ करोगे तो तभी यूज़ करोगे जब चोक हो जाएगा। बट चोक होने के बाद की दिक्कत ये है कि चोक होने के बाद की दिक्कत ऐसी है कि हाइजीन इश्यू है सबसे पहले। चलो पाइप चोक हुई तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपकी सेप्टिक टैंक चोक हो गई तो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सेप्टिक टैंक चोक हो गया तो बाहर से मशीन आएगी, उतने टाइम पे वो हाइजीनिक इश्यू आपके हेल्थ हज़ार्ड्स के लिए बहुत, मतलब आपके आस-पास के लिए हेल्थ इश्यू है, चाहे घर में भाई-बहन हो, बच्चा हो, जो भी उसके लिए हेल्थ इश्यू है। तो वो अ, हमारे प्रोडक्ट से वो चीज़ होगी ही नहीं। तो अब केमिकल है तो बार-बार यूज़ भी कर रहे हो, सेम टाइम पे महँगा भी है और सेम टाइम पे जब हो गया तब। हमारा प्रोडक्ट बस थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि वो आपको पहले यूज़ करना है। पोलियो की दवा है कि आप पहले यूज़ करोगे तो पोलियो नहीं होगा, पोलियो होने के बाद नहीं यूज़ कर सकते। किस टाइम पे यूज़ कर रहा है, मतलब जब बर्तन धोते तब यूज़ कर रहा है, कब यूज़ कर रहा आपने एक बार चोक हो गया, आप जाओ बाहर से वो दूसरा सैशे जो आता है वो आप डाल दो। उसके बाद आप भूल जाओ, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट डाल दो 2 दिन बाद। अब आप ये देख लो कि कितने दिन बाद आपका चोक होता था। लेट्स से 2 हफ्ते बाद चोक होता था। अब आप देखोगे 4 हफ्ते तक चोक नहीं हुआ। अब आप क्या करो, तीसरे हफ्ते जाके दोबारा हमारा पैकेट डाल दो। अब ये क्या करेगा, आपकी साइकिल बढ़ा देगा चोक ना होने की। तो 3 हफ्ते बाद डाल दिया, अब थोड़े दिन बाद आप 2 महीने बाद डालो, 6 महीने, अब ऐसे साल-साल भर बाद में आपको एक बार 1 पैकेट डालना। और ये तो बहुत गजब का प्रोडक्ट है, मतलब हर घर में तो टेंशन है, मतलब हर 15 दिन में बाथरूम की नली चोक हो जाती है खाने की वजह से।
तो फिर ये प्रोडक्ट इतना अभी तक स्केलेबल क्यों नहीं हुआ? लोगों ने अडॉप्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज मार्केटिंग इसकी इम्पोर्टेंट है और अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है ना? तो मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है, और जो ड्रेनेक्स ब्रांड है या और ब्रांड है उनके पास एक अच्छा ह्यूज अमाउंट है टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। और हम B2B प्रोडक्ट है, तो हम B2B में ज़्यादा कैटर करते हैं। ETP इंडस्ट्री में कैटर किया, STP कैटर किया, तो हम एंड कंज्यूमर को डील ही नहीं कर रहे। अच्छा, अभी डील नहीं कर नहीं कर रहे, तो एंड कंज्यूमर का हमने प्रोडक्ट निकाला है फ्लिपकार्ट पे, बट वो जैसे जैसे वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो रिपीटेटिव कस्टमर बन जा रहे हैं। बट आगे से जैसे होता है ना, माउथ टू माउथ आपका रिव्यू जा रहा है, तो उससे हमें रिजल्ट आ रहा है कि खुद से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। बट जहाँ पे आपका ये है मार्केटिंग से आउटपुट है, वो नहीं है अभी कि डायरेक्टली कस्टमर देखे कहीं पे और फिर प्रोडक्ट यूज करे। जिसने यूज कर लिया फिर से वो यूज तो फिर आपने तो मिशन विजन बनाया ना कि पानी को बचाना है, तो B2B से बचेगा कि B2C से बचेगा ये? कर। B2C में अवेयरनेस ज़्यादा लगती है, हाँ। तो पहले हमने B2B कैटर किया, क्योंकि B2B में इंडस्ट्रीज बहुत हैं। डेयरी इंडस्ट्री भी है, टेक्सटाइल जैसे आपने पहले भी बताया था, टेक्सटाइल है, फार्मा है, FMCG में नमकीन फैक्ट्रीज हैं, हर तरह की फैक्ट्रीज हैं। और आज की डेट में फैक्ट्री वाले भी जो पर्सन हैं, वो पानी को आप कह सकते हो पानी को साफ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं रखते आप? नहीं रखते, क्योंकि उनका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हम घर में 250 रुपये का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे उसको साफ करने में। भले वो देख रहे हो कि ओवरऑल उनका 2.5 करोड़ पर महीने पानी निकल रहा है, बट पैसा देने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से पहले तो हमने वो बनाया कि 2.5 लाख रुपए लगने की जगह पे जब तक लग रहा था, वहाँ हो सकता है सिर्फ 2,500 रुपये लगे, है ना? तो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ 2,500 रुपये का लग रहा है, पानी साफ कर रहा है। तो हमने पहले ये किया, कई बार तो हमने फ्री में दिया प्रोडक्ट। हमने बोला चलिए आपके साइट पे चलते हैं, आप यूज़ करो, क्योंकि इंसान को लगता है यार इतने सस्ते में कैसे हो सकता है, तो 2.5 लाख रुपए में हो रहा है और 2,500 रुपये में कैसे होगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आपको करके दिखाते हैं फ्री में, जब हो जाएगा तब आप हमको देना पैसे। और 2,500 रुपये कितनी बड़ी चीज़ होगी आपके लिए, है ना? तो हमने यूज़ किया, तब धीरे धीरे शुरुआत में पहले क्या होता था कि इंडस्ट्री वाले हमें टाइम ही नहीं देते थे, और अब क्या है कि वो आगे से प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि सस्ता भी हो गया। अब वो CSR को भी, अपने CSR फंड्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और सेम टाइम में यूज़ भी कर सकते हैं। तो कौन सी इंडस्ट्री में आप पहले गए थे? सबसे पहले कहाँ, कौन सी इंडस्ट्री में गए थे और उनको कैसे कन्विंस किया आपने? सबसे पहले तो हम डेयरी इंडस्ट्री में गए, है ना? और डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है, BOD लोड बहुत होता है वहाँ पे। जब दूध का ही प्लांट है, तो वहाँ पे स्टार्च बहुत ज़्यादा आएगा, है ना? तो हम डेयरी इंडस्ट्री में गए, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी क्या यूज़ करते हैं, तो उन्होंने बोला बायोलॉजिकल के लिए तो कुछ नहीं, यूरिया, DAP, जो कि अपने आप में खुद ही एक फर्टिलाइज़र है। देन हम यूज़ करते हैं गोबर, गोबर डालते हैं। मीनवाइल हम केमिकल यूज़ करते हैं। हमने बजट बताया कि भाई कितना प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, कितने KLD का प्लांट है। जैसे 100 KLD मतलब हो गया 1 लाख लीटर गंदा पानी, तो उनका नियर अबाउट 300 KLD के आसपास का प्लांट था। तो 3 लाख लीटर गंदा पानी के लिए नियर अबाउट वो 40 से 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे थे टू ट्रीट दैट वाटर, केमिकल से लेके यूरिया, DAP और गोबर का यूटिलाइजेशन करके। नाउ हमने बोला कि भाई हमारा प्रोडक्ट डालोगे, 300 KL के लिए 3 किलो लगता है, 1,500 रुपये का पर डे का खर्चा है। तो पहले तो उसी चीज़ में शॉक हो गए कि कैसे हो सकता है। मैंने, जैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट की वर्किंग क्या, माइक्रोब्स हैं, उनका खुद का काम है वो चीज़, तो हमारा कोई उसमें रोल ही नहीं। वो कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमने बस उनको ले आया है कहीं से। हमने ये सर्च कर लिया कि भाई वो कैसे यूटिलाइज होगा और हम कर लेंगे, उससे रिजल्ट ले आएंगे, आउटपुट ले आएंगे। सो उन्होंने माना नहीं। कैसे कैसे मतलब 1 महीना लग गया, 2 महीना लग गया उनको कन्वर्ट करने में। तो 2 महीने, 2.5 महीने के बाद हमने उनको कन्वर्ट किया। हमने बोला ठीक है, आप मुझे प्लांट दे दो, अगर प्लांट में कुछ लॉस होता है 15 दिन में, तो वो लॉस की चार्जेस भी हम बियर करेंगे। अच्छा, कि इतना बोलना पड़ा आपको? हाँ, इतना बोलना पड़ा कि लॉस के चार्जेस भी हम बियर करेंगे। तो उन्होंने बोला क्या, तो उन्होंने इवन बोला कि आप कैसे बियर करो। मैंने कहा हम मेल पे डलवा लो, है ना, हमसे साइन करवा लो कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने बकायदा मेल पे, अभी मैं आपको मेल दिखाऊंगा, तो मेल पे कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि मेल पे मैंने किया है कि हम अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो हम पैसे आपको वापस तो करेंगे ही, और जो अगर साइट का आपका लॉस होगा तो वो भी इनकर करेंगे, कुछ भी लॉस हुआ तो। बोला ठीक है, उन्होंने साइट दी। तो अब फिर एक दिक्कत है कि माइक्रोब्स केमिकल की तरह एक्ट नहीं करते हैं। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, 15 दिन में रिजल्ट आता है। अच्छा, टाइम लगेगा उसमें? टाइम लगेगा, क्योंकि एक चीज़ और भी है उसमें कि हर दिन गंदा पानी निकल रहा है ना। अगर 300 KL का पानी है तो 300 KL रोज निकला और रोज डिस्चार्ज हो रहा है,
तो फिर से 300 कैलोरी, तो बैक्टीरिया भी अगर डाला तो बह भी तो जाएगा। तो 15 दिन का रिजल्ट का टाइम लिया हमने। तो 3 दिन बाद फिर फोन आ गया जो साइट पे मेरा पर्सन था उससे भी कि भैया रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तुम तो बोले थे आएगा। मैंने कहा सर रुकिए 15 दिन रुकिए। फिर तो उसके बाद 15 दिन में रिजल्ट आ गया, रिजल्ट सस्टेन हुआ, ऑर्डर मिल गया हमें। उसमें भी अब देखिए इंडिया के लोग हैं तब भी उसमें भी डिस्काउंट करवा रहे थे। 50,000 लग रहा था और अब जो है 4,500 रुपये, 1,500 रुपये लग रहा है महीने का। तो पर डे का जैसे 50,000 पर डे का लग रहा है, हमारा 1,500 पर डे लग रहा है, तो उसमें भी बोले कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। तो आपने क्या बोला, अब नहीं देंगे प्रोडक्ट है? अगर आप बोलते कि अब नहीं देंगे हम प्रोडक्ट, आपको इसमें लेना है तो ले लो। नहीं ना, तो हम उस स्टेज पे हम नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते थे, हमने उतना तो ले ही लिया था। क्योंकि आपका तो काम हो गया ना, आपने तो प्रूव करके दिखा दिया। अगर वो नहीं लेंगे तो उन्हीं का नुकसान था। तो हमने बोला ठीक है, इंडिया है, 5% डिस्काउंट लगा देते हैं, ना आपकी ना हमारी, 5% डिस्काउंट लगा दिया। वाह, तो ऐसे पहला क्लाइंट मिला आपको? पहला क्लाइंट मिला। तो ये तो गजब ही हो गई। मतलब ये तो मैंने पहली बार स्टोरी सुनी कि मेल पे लिखवाया कि पैसे भी रिफंड करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे म्यूनसिपल वेस्ट होता है ना, तो उसमें बहुत बदबू निकलती है। तो बदबू के लिए हमारे अब इसमें भी हमारा वो होता है, रेफरेंस वाइज हमें बिजनेस मिलने लगा है कि हमारा जो कस्टमर है उसने कहीं रिकमेंड कर दिया। और इवन मुंबई की ही बात है, सॉरी पुणे की बात है, चिंचवाड़ एरिया है, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट इसी तरीके से गया। हम गए वहाँ पे, हमने बोला ऑर्डर कंट्रोल, वो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट लेते थे और 1,000 रुपये का प्रोडक्ट 1 टन वेस्ट पे काम करता था। ठीक है, ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हम गए वहाँ पे। तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जनरली 500 रुपये के आसपास हम सेल आउट करते हैं, और हमारा प्रोडक्ट 10 टन ऑफ वेस्ट के लिए काम करता है। और वर्ल्ड में, इंडिया में भी नहीं, वर्ल्ड में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 10 टन के लिए, दैट इज 10,000 kgs ऑफ वेस्ट के लिए सिर्फ 1 kg प्रोडक्ट काम करे, है ना, है ही नहीं। तो वो अनबिलीवेबल सा ही है, हर बार हमें, हर बार आज भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। करना पड़ता है। और हमारे पास आज के टाइम पे लेटर ऑफ एप्रिसिएशंस भी हैं, फिर भी वो कहते हैं कि नकली है। आयन एक्सचेंज जैसी कंपनी का लेटर ऑफ एप्रिसिएशन पड़ा हुआ है हमारा वाटर ट्रीटमेंट के लिए, बट वो कहते हैं आयन एक्सचेंज तो इशू ही नहीं करता लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। हमने कहा भैया 8 साल से ले रहा है हमसे, माल ले रहा है भाई हमसे, आप यूज़ तो करो। तो बट एक्सप्लेन, फिर वो पार्ट ऑफ जर्नी है तो करना पड़ता है। तो हम गए साइट पे, तो हमने कहा ठीक है कौन कौन पर्सन है, हमने आप वेस्ट इकट्ठा करवा दीजिए। वेस्ट किया, प्रोडक्ट डाला, हमने कहा कोई सूंघने के लिए आएगा, हमने खुद ही कहा, हमने सुंघाया, 2 मिनट में चली गई बदबू। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ठीक है आपको ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि 1,000 से हमें पता था इतना है, हमने 500 रुपये कोट किया था। कह रहे हैं डिस्काउंट कर दीजिए। हमने कहा सर 1,000 रुपये का आप ले रहे हो, 500 रुपये में डिस्काउंट, ये खाली वेस्ट को बदबू में, मतलब खाली बदबू नहीं हटा रहा, आपको कंपोस्ट में ही कन्वर्ट करके दे रहा है। तो फिर वो पहले ऐसे क्लाइंट थे क्योंकि रेफरेंस से बने थे जिन्होंने डिस्काउंट को मांगा, बट बाद में डिस्काउंट नहीं लिया, कहते ठीक है लो दे दो। वाह, तो मतलब ये B2C, मतलब इतना बढ़िया अगर प्रोडक्ट है तो B2C में तो इसको सॉलिड होना चाहिए। मतलब जैसे मतलब घरों के जो टैंक में जो काई जम जाती है और जो पानी खराब हो जाता है उसके लिए भी काम करता है ये। नहीं, काई जमने के लिए हमारा प्रोडक्ट डालेंगे आप तो काई जमेगी नहीं, जमेगी नहीं? जमेगी नहीं। लेकिन काई जम गई तो हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। तो वो काई के लिए नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट आपके वेस्ट को, जो घर घर का इवन जो किचन का वेस्ट है उसको कंपो, अब बदबू आने लगती है तुरंत, अगर 2 दिन अगर हम घर से कूड़ा ना उठे तो बदबू आने लगती है। तो आप किचन वेस्ट में आप डाल दो प्रोडक्ट, बदबू नहीं आएगी, सेम टाइम पे वो कंपोस्ट भी बन जाएगी, तो हम वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। ऐसे जितनी भी बायोकेमिकल कंपनियां हैं वो वास्तव में माइक्रोब से डरती है क्या? मतलब अगर ये अगर बढ़ने लग गया तो उनकी सेल कम हो जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा ऐसा? डरती तो है मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने ही फैला रखा है कि इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, आप माइक्रोब्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, सस्ता प्रोडक्ट है, सस्ता, कभी वही पहले से होता था ना कि सस्ता रोए बार बार, तो वो वही चीज़ करे। बट आज के डेट में आप देखो कि अल्टीमेटली हम वापस से ऑर्गेनिक फूड खाने के लिए, हमको पता है कि ऑर्गेनिक फूड की क्या मायने हैं। आज की डेट में लोग कहते हैं कि बीमारियां, है ना, आज के डेट में तो कोई बोलता है कोरोना की वजह से कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है, कोई कहता है किसी वजह से। बट मुझे लगता है माइक्रो प्लास्टिक से, मुझे लगता है कि हम जो हेल्थ हजार्ड है उसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम इतना कम हो गया है कि हम जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं। पहले खाना बेकार है, सब कुछ बेकार है, बट इम्यूनिटी भी कम हो गई है, जिससे कि हम उस चीज से फाइट कर पाए। वरना हमारी बॉडी में इतनी इम्यून सिस्टम था कि हम फाइट कर पाते। केमिकल ने उसको मार दिया है। हम आरओ जो पीते हैं पानी, तो उसमें वो बैक्टीरिया भी, जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है ना, उसको भी वो हटा देता है। तो शरीर में इम्यूनिटी नहीं है तो जल्दी हम लोग बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मैं पुणे का एक स्टोरी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले। पुणे में एक ऐसी रोड है जो आज से
30 साल पहले बनी थी, 30-35 साल पहले, वहाँ पे एक भी पॉट होल नहीं है। 30 साल से वो रोड एकदम सही है। कोई एक रोड है ऐसी जो थोड़े दिन पहले न्यूज़ में आया। करेक्ट, तो 30 साल पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई थी उसको कभी वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। करेक्ट। ठीक है। ऐसी स्थिति आप लोगों की भी तो नहीं है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो तो मार्केट में आपको दबाया जा रहा है कि भाई नहीं, अगर ये प्रोडक्ट आ गया तो वास्तव में हमारी मतलब रिपीटेटिव जो सेल है वो कम हो जाएगी। देखिए, या इसकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, माइक्रोब्स की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें वर्सेस जो केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, अभी नितिन गडकरी जी का जून में ही स्टेटमेंट है, जो कि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बट वो हेल्थ के लिए उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि 5 लाख करोड़ की मार्केट है वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट करने की, या आप ऐसा कह लो वेस्ट टू रिसोर्स में कन्वर्ट करने की 5 लाख करोड़ की मार्केट है इंडिया में। तो ये नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट है, और जिससे मैं बहुत आप कह लो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत सही बात बोल रहे हैं। नौ, जैसे आपने बोला कि क्या दबाया जा रहा है, दबाना तो नहीं कह सकते, बट गवर्नमेंट टेंडर्स चलते हैं एक डिफरेंट सेगमेंट में। तो अब क्या है, जिस हम डायरेक्ट, क्योंकि जो वेंडर है वो क्या कर रहा है, उसके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है, तो पूरा म्यूनसिपल वेस्ट को जो सेग्रीगेट करेगा, तो जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है वहाँ के लिए वहाँ प्रोड्यूस होगा, जो सेग्रीगेट करने के बाद प्लास्टिक होगा उसका, उसको यूटिलाइज करेगा, डिफरेंट जगह पे उसको यूज़ करेगा और करवाएगा। बट होता क्या है, जो लीगेसी वेस्ट पड़ा है, जैसे पड़ा हुआ वेस्ट आपने देखा होगा पहाड़, कूड़े कूड़े जो पूरे भर जाते एकदम हैं। ढेर पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे दिक्कत क्या है कि उन्होंने ये बोला हुआ है वेंडर को कि जितना वेट आएगा उस हिसाब से हम उसको पैसे देंगे। तो इसमें छोटा सा चेंज मुझे जो लगता है, अगर वो इतना सा चेंज कर दें कि जो लिगेसी वेस्ट है उसका वेट कैलकुलेट कर लें, लेंथ ब्रेथ वेट से कितना मॉइस्चर, उस हिसाब से एक वेट कैलकुलेट कर लें और बोल दें ठीक है इतना वेस्ट आपको दे दिया, इसका आपको पैसा दे दिया है, अब आप इसको अब ट्रीट करो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है वहाँ पे कि हमारा प्रोडक्ट एक बार में डाल देगा। अब हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, उस वेस्ट को अगर आपने डायरेक्टली अगर लिगेसी वेस्ट में डाल दिया ना, एक बार में 80% का स्लज वेस्ट रिडक्शन कर देगा। तो आप खुद ही डाल दो ना जाके। तो डाल देंगे तो केस हो जाएगा ना, हमने केस हो जाएगा, आप अच्छा, कि आप अगर आप अच्छा काम करोगे तो केस हो जाएगा। केस हो जाएगा। कैसे होगा? केस इसलिए होगा क्योंकि आपको ऑथराइज किसने किया, हमने शुरू में, हम लखनऊ में रहते हैं, कुकरेल नाला है, ठीक है, हमने ऐसे बोला कि हम फ्री में साफ कर रहे हैं, हमने सीधा गवर्नमेंट को लिखा, गवर्नमेंट को बोला हमारे जैसे जो सोर्सेस थे, सोर्स के थ्रू कि भाई एक बार मीटिंग करवा दीजिए, हम प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है ना कि आपने कर दिया, ये मतलब जो आपने बोला केमिकल इंडस्ट्री वो भी आ सकती है, कोई कुछ बोल देगा कि नहीं आ गए लोग मर गए पानी में, तो सबके उसमें होना चाहिए कि लोग रहने चाहिए, जिन गवर्नमेंट के लोग रहने चाहिए जिनके अगेंस्ट में ये काम हो रहा है, मतलब जिनके सामने वो काम हो तो दिखे, हाँ। वरना खुद से कर देंगे, कोई लेके आ जाएगा, अरे नहीं पानी तो साफ हो गया बट मछली मर गई, लेकिन कैसे बताओगे मछली मर गई। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि शेर को पकड़ने आए थे लोग, ठीक है, तो शेर भाग रहा था, साथ में हाथी भाग रहा था, है ना, चूहे भाग रहे थे, वहां जितने एनिमल थे सब भाग रहे थे। तो लोगों ने शेर ने पूछा हाथी से, भाई कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो, पकड़ने तो मुझे आए हैं। कह रहा है भाई ये इंडिया है, हाथी को पकड़ने आए हैं, अगर वो हाथी को पकड़ के ले गए, मतलब आपको पकड़ने आए मुझे पकड़ के ले गए, तो मुझे प्रूफ करने में 20 साल लग जाएंगे कि मैं शेर नहीं हूँ। तो ये दिक्कत है कि हमारे यहाँ हमें राइट प्रूफ करना कठिन है ना, रॉन्ग प्रूफ करना इजी है, तो इस वजह से डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते आप। हमने ये बोला हुआ है कि आप मुझे दे दो, खर्चा इतना है, खर्चा मत दो, है ना, आप जब डिडक्शन हो जाए आप कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वाला है। बट इसमें एक दिक्कत और है, वेंडर क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये है कि पैसे कैसे कमाएंगे सब लोग, वो वेस्ट को डिडक्शन हो गया, खर्चा कम नहीं, खर्चा ही नहीं है कुछ, तो पैसे कमाएंगे कैसे। तो इस वजह से ये पूरा इतना लेंदी होता चला जा रहा है कि लिगेसी वेस्ट को पहले तो आप लाओगे ट्रक वाइज ट्रक, वेट कराओगे, फिर उसको वो आप ट्रीटमेंट करोगे, सेग्रीगेशन करोगे, तो टाइम बढ़ेगा, उतने में फिर से वेस्ट आ गया हर दिन का। आज के दिन में बेंगलोर का भी 6 से 7 हज़ार टन पर डे का वेस्ट जनरेट होता है, और सिर्फ 3 से 4 हज़ार टन प्रोसेस होता है, बाकी 3-4 हज़ार डंप हो जाता है लैंडफिल में। मतलब प्राइवेट कंपनी अगर खुद से कुछ करना चाहे, जैसे मान लो कि आपने आपका प्राइवेट लैंड ले लिया एक, मतलब 4-5-10-15-20 एकड़ का आपने लैंड ले लिया, फिर बोला कि मैं तो खुद ही वेस्ट लोगों का इकट्ठा करूंगा, लोग मुझे पैसे देंगे, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री की है कि मेरे घर से आप कचरा ले जाओगे तो मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा महीने का, पर आप ले जाओ ऐसे। तो आपने चालू किया और आपने खुद ही लैंडफिल पे वो काम करना चालू किया, क्योंकि जो वेस्ट आ रहा है वो तो खत्म होता गया। तो क्या ये भी पॉसिबल नहीं है?
पॉसिबल है, लेकिन टेंडर नहीं बटेगा तो उनका गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? अगर सारा पैसा हमें ही मिल गया, है ना, आज भी आप देखो रेलवे स्टेशन पे भी दुकानें लग सकती हैं, पर दुकान का टेंडर कटता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू मिलना चाहिए, तो उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट भी कुछ काम करेगी। तो वेस्ट हमने उठाया, उसको वेंडर को मिला, बट अगर डायरेक्टली ले लेंगे तो गवर्नमेंट का रोल कहाँ रह गया? तो गवर्नमेंट इसमें भी इनिशिएटिव नहीं करने देती कि आप प्राइवेटली आप कोई स्क्रैप को सामान को ले लो या फिर वेस्ट को ले लो? वो ये करती है कि आपको प्रोजेक्ट देती है ना, उसका प्रोजेक्ट देगी वेंडर को, है ना, तो उसमें थोड़े उसके सब्सिडीज हैं कि भाई चलो आप प्रोजेक्ट आपको इतने में मिल जाएगा, है ना, तो आप उस प्रोजेक्ट को करो और उसको आप यूटिलाइज करो। बट जो एंड चीज़ है कि लेगेसी वेस्ट है, आप प्रोसेस इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि टाइम फ्रेम बना हुआ है सिर्फ, है ना, और वापस से वेस्ट ऑलरेडी इकट्ठा है, तो वो टाइम की वजह से वो लेगेसी वेस्ट खत्म नहीं हो पा रहा है, बार बार वेस्ट जनरेट होता जा रहा है, ये दिक्कत फंस रही है। अभी मान लो आपने तो इतना काम किया वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर और इतना देखा होगा पानी निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, वहाँ पे अपने बस्ती भी देखी होगी बहुत लोगों की कि लोग भी रहते हैं। क्या किसी मंत्री का घर देखा आपने वहाँ पे? नहीं नहीं, यही तो दिक्कत है हाँ। थोड़ी सी। क्या दिक्कत है जैसे? अरे किसी मंत्री का घर क्यों नहीं है, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट के, मतलब जहाँ पे पानी निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, तो किसी अच्छे मंत्री का घर वहाँ पे क्यों नहीं है? उसका रीजन तो कुछ और है, क्योंकि वेस्ट अक्यूमुलेशन कहीं और होता है। हाँ। क्योंकि साइट से आप कह लो कि शहर में नहीं किया जाता वेस्ट अक्यूमुलेशन, क्योंकि वो शहर में रहेगा तो और ज़्यादा चांसेस हैं सबको प्रॉब्लम फेस करने की, तो वो थोड़ा सा दूर जाके शहर से 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर ही लगता है। बट देन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर पॉलिटिशियन का घर होता तो शायद वहाँ पे एक्शन फास्ट फॉरवर्ड होते। अभी दूर है तो कोई देख भी नहीं पा रहा, हम लोग भी नहीं देख पा रहे। अगर हम लोग रोज देखें कूड़ा तो शायद हम लोग में भी आए कि अरे नहीं, हमें ये करना चाहिए। सेग्रीगेशन कितने लोग हैं यहाँ पे, आपके घर से भी आप पूछना, या आप यहाँ पे आपके टीम से, कि कितने लोग वेस्ट सेग्रीगेशन में सही में सेग्रीगेट करके वेस्ट भेज रहे हैं? आप भेज, आपके यहाँ होता है सेग्रीगेशन? हाँ हमारे यहाँ तो होता है, क्योंकि फाइन फाइन लग जाता है हमारे यहाँ। फाइल लग जाता है ना। कि जैसे वो आते हो चेक करते हैं कि इसमें आपने गीला डाला है, सूखा डाला है, क्या डाला है, तो खोल के चेक करते हैं। फिर जैसे ही अगर मतलब कुछ होता है तो वापस रख के चले जाते हैं मेरे घर, मतलब वैसा हो गया यहाँ। अभी हमारे अपार्टमेंट में तो ऐसा है। बाकी का पता नहीं, कि वो रख के चले जाते, बोलते हैं कि नहीं तो 1000 रुपये फाइन लगेगा, आप इसको सही करके दो। बस ये चीज जैसे जैसे होने आपके यहाँ होने लगी है ना, वैसे और होने लगेगी, धीरे धीरे लोग पार्टिसिपेट करने लगेंगे। देखिए यहाँ पे फाइन दे के लोग समझते हैं, है ना, अपनी दिक्कत है तो नहीं समझ रहे। हेलमेट भी लगाना है जो कि सेफ्टी हमारी है, बट समझ कैसे रहे? फाइन की वजह से। फाइन की वजह से। वो हेलमेट नहीं लगाएंगे अगर फाइन नहीं पड़ेगा। और अभी भी ऐसा है कि हो सकता है हेलमेट ना लगा रहा हूँ, बैंगलोर मैंने देखा नहीं वो हेलमेट लगाते हैं, बट हमारी तरफ ऐसा है कि वो जब पुलिस दिखेगी तो हेलमेट साइड में है, बस लगा लेंगे। तो ये चीज है प्रॉब्लम का हिस्सा। आप तो ये बात कर रहे हो, मैं तो जिस शहर में रहता था मतलब पहले, तो शहर का नाम भी नहीं लूंगा, बट वहाँ पे तो क्या है ना, हेलमेट कंपलसरी किया, तो लोगों ने हड़ताल कर दी कि बोला छोटा सा तो शहर है, इसमें क्या हेलमेट लगानी, यहाँ से तो वहाँ पे जाना है। फुल हड़ताल कर ली, तो सरकार ने भी बोला, कलेक्टर ने भी बोला वाह यार मत लगाओ तुम हेलमेट, तुम भरो तो भरो। आप ही की प्रॉब्लम के लिए हम आपको रिस्ट्रिक्ट, एक आदमी भी हेलमेट नहीं लगाया था वहाँ पे। वही वही तो दिक्कत है कि जब तक फाइन नहीं होगा तब तक वो चीज़ नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो यही चीज़ है। अच्छा दिल्ली में तो आप बोल रहे हो कि अपन कूड़ा जो है अपने को दिखेगा, तो पर दिल्ली में तो आप जाओगे तो कूड़े के 2-4 बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ, तो वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक्शन लिया गया है, मीनवाइल अभी मैंने ऐसा भी देखा है वहां पे कि काफी हद तक कम हुआ, लेकिन अगेन दिल्ली में भी नियर अबाउट 4000 टू 4500 मेट्रिक टन पर डे कूड़ा एक्यूमुलेट होता है। ट्रीटमेंट वही 60% के आसपास है, 3 टन के आसपास, 3.5 टन के आसपास प्रोसेस होगा, 1.5 टन फिर एक्यूमुलेट हो गया। तो जब ट्रीटमेंट ही 3.5 टन का हो पा रहा है और रोज 1.5 टन लैंडफिल में जमा होता जा रहा है, तो लैंडफिल खत्म होगी कैसे? ये दिक्कत है। तो उसका सबसे बेसिस तो ये है कि जैसे आपने बताया ना आपके यहाँ फाइन पड़ रहा है, वो बहुत अच्छी चीज है जहाँ पे सेग्रीगेशन पहले से है ना, उस सेग्रीगेशन की वजह से जो टाइम लग रहा था वो बच जाएगा एटलीस्ट अभी के टाइम पे उस वेंडर को, जो उसने प्रोजेक्ट उठाया है कि सेग्रीगेशन टाइम बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी वो वेट वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करेगा या उसमें ओडर कंट्रोल करके उसको आगे प्रोसेस करेगा। पॉलीथीन है तो उसको, अभी आपको शायद ना पता हो, पॉलीथीन वेस्ट को वो पायलिसिस से उसका तेल जनरेट करते हैं, और वो तेल सीमेंट फैक्ट्री जाता है, और सीमेंट फैक्ट्री में
सीमेंट के लिए बर्न होता है वो, समथिंग सीमेंट के वर्क के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये गवर्नमेंट ने किया है कि इतना सीमेंट फैक्ट्री को लेना पड़ेगा यहाँ से, पॉलिथीन का वेस्ट। पॉलीथीन का जो यूटिलाइज्ड पायरोलिसिस तेल है। तो एटलीस्ट हमने प्लास्टिक को यूटिलाइज करवा लिया और वेट वेस्ट यूटिलाइज करवा लिया। अब यही है कि सेग्रीगेशन में अगर हम प्लास्टिक धीरे धीरे खत्म कर दें, जो बहुत डिफिकल्ट है, बट मुश्किल तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे पॉसिबल हो जाएगा अगर हम चाहें तो। बट जैसे मैंने सेग्रीगेशन की बात करी, सेपरेट तो कर दिया, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? हम तो सेपरेट करके दिया, पर जो कूड़े वाली गाड़ी आती है तो सब मिक्स कर देते हैं, और फिर जब वहां से लेके जाते हैं तब भी सब मिक्स कर देते हैं। नहीं, मिक्स तो यहाँ पे हो रहा होगा, बट जनरली जो हमने जहाँ जहाँ देखा है, जैसे सबसे भोपाल को अवार्ड मिल चुका है, इंदौर को अवार्ड मिल चुका है, तो वहाँ तो प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है। इवन वहाँ तो जैसे आपने बोला ना आपको फाइन पड़ रहा है, वहाँ तो उन्होंने ये कर रखा है। मैंने तो वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम में भी, आपने भी शायद देखी हो, कि हेल्थ इंस्पेक्टर है, वो घर के सामने जाता है, कूड़ा कहीं इकट्ठा है, वहाँ देखेगा अमेजोन का पैकेट पड़ा है या किसी का पैकेट पड़ा है, उसमें नाम पड़ेगा, तो वो उसको कहेगा आप कूड़ा घर में नहीं दे, इसको कूड़े वाले को नहीं दे रहे हो? नहीं। क्यों नहीं दे रहे हो? इस वजह से नहीं दे रहे, या देते तो हैं तो यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? फाइन मार देगा 500 रुपए का, 1000 रुपए का, जो भी फाइन का स्ट्रक्चर होगा। तो अब उस तरीके से वेस्ट बाहर नहीं पड़ा है, फिर यूटिलाइज हो रहा है। अब वो दोनों वेस्ट सेग्रीगेट होते हैं। तो अब जैसे भोपाल और इंदौर में तो प्रॉपर सेग्रीगेशन है, पूरा पक्का हो रहा है। पूरा पक्का हो रहा है। तो अब हमें यही करना है कि हर बंदे को ये सोचना है कि उसकी ही दिक्कत है। जैसे अब हम ये चीज भी समझे, जैसे आपने सबसे पहले हमने ये बोला था ना कि डेयरी इंडस्ट्री में हम गए तो क्या प्रॉब्लम हमने फेस करी, तो हम ये चीज भी बोलते हैं कि आप ठीक है, आप गंदा पानी साफ नहीं करना चाहते हो, और पर्सेंट तो सिर्फ एक ही है, पानी बनाने की कंपनी तो अभी तक नहीं आई है मार्केट में। तो अल्टीमेटली जो पानी है उसी वही वापस आ रहा है आपके पास। तो अगर आपने पानी डंप कर दिया, आपको लग रहा है आपने अपना पानी डंप करा, बट अल्टीमेटली वो ही आपके पास आ रहा है, वही पी रहे हो वापस आप। वही वापस आप पी रहे हो। सेम गोज विद वेस्ट ऑल्सो, वो वेस्ट आप ही डंप कर रहे हो। अगर आप सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो, वहां टाइम लग रहा है, लैंडफिल हो रहा है, तो इनडायरेक्टली वो आसपास अभी पास में है वो हेल्थ इशू, आपका किसी को स्किन डिजीज हो रही है, किसी को कुछ हो रही है, पानी लीचेट के फॉर्म में बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे बढ़ने लगेगा वो दिक्कत और बढ़ने लगेगी। तो हमें अपने लिए ये सोचना है कि ये हमारी प्रॉब्लम है और हमें दिक्कत होने वाली है। ये पानी गंदा अगर हम कर रहे हैं तो अगर साफ नहीं किया तो हम ही पीने वाले हैं। अगर ये सोचेंगे, और हर पर्सन, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला, वो सेग्रीगेट नहीं करेगा, सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा, हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, आगे जाके वेंडर जो है सिर्फ पैसे बचाने के लिए यूटिलाइज नहीं करेगा, या गवर्नमेंट सिर्फ प्रोजेक्ट्स दे देगी, प्रॉपर एक्शंस नहीं लेगी, तो फिर ऐसे ही होने वाला है। तो हर किसी को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। डिसीज की बात करी ना आपने, मेरे एक किसी रिलेटिव की बेटी को छोटा सा एक वाइट कलर का वो सिर में कुछ हो गया डिसीज। तो सर 4 हफ्तों से वो डर्मेटोलॉजिस्ट का बेंगलुरु के अंदर अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। 4 हफ्ते हो गए, बोले कि सर स्लॉट खाली नहीं है, स्लॉट खाली नहीं है, स्लॉट खाली नहीं। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने एक जैसे तैसे करके जुगाड़ करके मैं जान पहचान से मैंने कहा चलो एक चलते हैं। तो बोला कि चलो 7 बजे आ जाना शाम को। ठीक है, हम गए वहाँ पे। वहाँ पे देखा तो डर्मेटोलॉजिस्ट पे पहले तो इतना भीड़ पड़ी। मैं कहा पूरे बेंगलुरु को हो क्या गया, मतलब इतने डर्मेटोलॉजिस्ट पे बात करने के बाद में आपके पास 4 हफ्तों में अपॉइंटमेंट नहीं है एक स्किन केयर दिखाने के लिए। उसके बाद में मैं बैठा था वहाँ पे, तो मैंने उनकी लिस्ट देखी कि क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो कम से कम 20 तरह की बीमारी के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ये बीमारियां पहले थी या अभी बढ़ गई है, या डर्मेटोलॉजिस्ट एकदम से बढ़ गए हैं? तो जो आप स्किन की बात कर रहे हो ना, वो वास्तव में मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि इतनी प्रूवन है वो। वही 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 हमें लग रहा है कि इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हमें लग रहा है उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस वजह से भी हो रही है कि हम केमिकल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, है ना। और हम ये नहीं देख रहे कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, हमें ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, करेक्ट। है ना। इसी वजह से डिलीवरी एप्स हैं, लेकिन जो इंस्टेंट आउटपुट है, क्या वो केपेबल है रिजॉल्व करने की सारी चीज़ें? जैसे आप इंस्टेंट फूड खा रहे हो, घर में खाना धोने में या चावल धोने में करने में 15 मिनट टाइम लग जाता है, आप 10 मिनट में आपको खाना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? फ्रेश नहीं है, नहीं मिल सकता। मैं तो खुद भी बोल रहा है बात को। नहीं मिल रहा। वो फ्रोजन रेडी टू ईट फूड है, और रेडी टू ईट फूड आप जितना भी कह लो, है ना, अगर वो खराब नहीं हो रहा 6 महीने तक, तो कैसे अच्छा है खाने के लिए?
सही बात है, मतलब खराब ही नहीं हो रहा, मतलब इंसान नहीं सड़ जाता अगर 6 महीने उसको नहलाओ नहीं ढंग से, तो उसमें भी बदबू आने लग जाएगी। करेक्ट। आज के डेट में तो मैंने ये भी प्रॉब्लम देखी है कि जो सब्जियां हैं, सब्जियों में वो सीधा बोलता है, मैं अपने फादर का एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले क्या एग्जांपल वो देते हैं मैं वो बताऊंगा। सब्जियां सब्जी वाला क्या बोलता है, सर बहुत अच्छी सब्जी है, इसमें कीड़े नहीं है, कीड़े नहीं लगेंगे इसमें। तो सबसे बेकार सब्जी है वो, मेरे फादर कहते हैं कि जिसमें कीड़े ना लगे वो सब्जी ही खराब है, क्योंकि उसमें केमिकल से ही कुछ किया गया है, केमिकल डोज किया गया, तभी कीड़े नहीं लगेंगे। कीड़े नेचुरली किसी भी सब्जी में लगेंगे। और आप, आज मैं कहूंगा कि आप अपने घर में एक सेब ले आओ, कोई भी चीज ले आओ, वो महीने भर तक नहीं खराब होगी, रखा रहेगा, फ्रिज में ना रखो, बाहर भी रखोगे तो कहो 2 हफ्ते ना खराब हो। नहीं हो रहा, सही है। और सेब बनता कब है, सेब कहाँ से बनता है आपके हिसाब से, सेब कहाँ पे कश्मीर में सबसे ज्यादा बनता है, हाँ। कश्मीर से बेंगलोर आने में अगर फ्लाइट से भी आएगा तो कितना दिन टाइम लगेगा? 2 दिन तो मान 2 दिन लग 2 दिन तो मान लेते हैं। मान लेते हैं। सब्जी वाले के यहाँ 2 दिन में बिकेगा। 5 दिन मान लेते हैं, आपने तक 5 दिन आने वाले। 5 दिन। और सेब सिर्फ आपको कब बनता है, मतलब कब सेब की फ्रूटफुलनेस आती है? आई थिंक सर्दियों में, नहीं गर्मियों में। सर्दियों में। सर्दियों में आती है। सर्दियों में आती है, और हमें 12 महीना मिलता है। हाँ। तो सेब कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है, सेब हमारा कश्मीर से नहीं आ रहा है। तो बस यही चीज है कि हम सब कुछ हमें चाहिए भी, इंस्टेंट चाहिए, बट उसके हेल्थ हजार्ड्स हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे खाना बताया तो इंस्टेंट चाहिए। अब जैसे सेप्टिक का है कि हमने केमिकल डाल दिया, बट वो केमिकल से पानी साफ हुआ, ड्रेन साफ हुआ, बट वो केमिकल भी तो चला गया ना। केमिकल को ट्रीटमेंट के लिए हमने कोई प्रोडक्ट नहीं डाला है। अब घूम फिर के वो पानी हमारे पास आएगा। अभी कल को अगर हम आरओ नहीं यूज करते, है ना, नेचुरली हम टैप वाटर का पानी नहीं पी सकते हैं। अगर हम आरओ नहीं यूज करते हैं तो वो केमिकल तो हम पी रहे हैं ना। तो और हम जो बैक्टीरिया डाल रहे हैं, हम यही कहते हैं कि माइक्रोब जो डाल रहे हैं, लैक्टोबैसिलस है, दही का बैक्टीरिया है, तो हम दही खाते हैं, वैसे वो बैक्टीरिया है, वो हमारे शरीर को कुछ हार्म नहीं कर रहा। उल्टा वो फिशेस, जब हमारा पॉन्ड एंड लेक्स के लिए भी हमारा कुछ प्रोडक्ट जाता है, तो वो पानी को क्लीन कर रहा है, सेम टाइम में फिश की हेल्थ बढ़ा रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि गंदगी खत्म। जब गंदगी खत्म तो फिश की हेल्थ बढ़ेगा, वो फिश को हार्म कर नहीं रहा वो। तो कौन कौन से प्रोडक्ट है आपके पास, मतलब किस किस चीज के लिए प्रोडक्ट है आपके पास? मेजरली हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्ट है। वाटर ट्रीटमेंट में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। बेसिक एसटीपी प्लांट होता है, तो अपनी सोसाइटी में एसटीपी प्लांट है, अपने मॉल चले गए वहाँ पे एसटीपी प्लांट होगा, अपनी हॉस्पिटल्स में एसटीपी प्लांट होगा, बाकी ईटीपी प्लांट होगा। एसटीपी प्लांट हो गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बेसिकली उसमें कोई इंडस्ट्री का वाटर नहीं आ रहा। अपना किचन वेस्ट हो गया, अपना आपका टॉयलेटरी वेस्ट हो गया, ये सब वेस्ट हो गया। इसको क्लीन करने के लिए हमारा सबसे बेसिक प्रोडक्ट है, पानी में डालो। अगर आपका ईटीपी प्लांट नहीं है, एसटीपी प्लांट नहीं है, तो डायरेक्टली सेप्टिक टैंक में भी डाल दो, क्लीन हो जाएगा वो। बट इंस्टेंट नहीं होगा। हाँ, और यही सबको दिक्कत लगती है यार, टाइम लगेगा। मेरे को तो सबसे वेस्ट लगता है 10 मिनट का डिलीवरी ऐप जो बना है ना, ये सबसे वेस्ट, मतलब सबसे बेकार इनोवेशन, इनोवेशन तो नहीं बोल सकते, मतलब सबसे बेकार चीज भी है, मतलब इंडिया के लिए ये। क्या लगता है आपको? आलस बना दिया ना, आलसी बना। आपको भी लगता है ऐसा सेम थोड़ा? हाँ, मैं तो, भले ये सबसे बेकार है, बट मीनवेल मुझे आलसी बनाने का कारण भी इसका यही है कि मैं, ठीक है भाई, कौन जाएगा, कौन खड़ा होगा, मतलब अब आप ऐसा समझो, कौन जाएगा और कौन खड़ा होने में भी एक कॉन्टेक्स्ट है हेल्थ का। अगर आप बाहर जाते, चलते, वॉक करके थोड़ा खड़े रहते, तो लोगों से मिलते, दुनिया देखते, आप, जैसे होता है ना, आप भी अगर कहीं जाते होगे कहीं, तो आप जानते हो लोगों को, तो उससे आपका माइंड डेवलप होता है कि जितने हम अपने जितने कस्टमर से मिलते हैं, तो उनसे हमारा माइंड डेवलप होता है कि इस तरीके से वर्क करता है। सब हट गया। देन हम घर बैठे हुए हैं, हमने इमीडिएटली ऑर्डर कर दिया। इवन फूड डिलीवरी एप्स हो, चाहे इवन एक दिन में तो आप ले लो, बड़े बड़े डिलीवरी एप्स हैं जो सारी चीज डिलीवरी करते हैं, एक दिन में डिलीवरी कर रहे हैं, 2 दिन में डिलीवरी, प्राइम डिलीवरी हो रही है। तो वो चीज भी हमको अलग, कि कौन जाए कौन खड़ा हो, तो वो शरीर के लिए वैसे भी हर चीज हम अपनी इम्यूनिटी कम ही कर रहे हैं। अमेजोन तक तो ठीक था, मतलब 4-5 दिन में ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, कुछ स्पेशल मंगाना होता था तब आता था, तो पैसे भी कम खर्च होते थे उस टाइम पे। पर अभी तो देखो, तो हर 10 मिनट में आप यूपीआई कर रहे हो, तो 100 रुपए के यूपीआई हर 15-20 मिनट में कर रहे हो। कभी दूध मंगा रहे हो, कभी ब्रेड मंगा रहे हो, फिर खाना मंगाओगे, फिर फ्लावर मंगाओगे, फिर कुछ पसंद आ गया तो फिर कुछ मंगाओगे। तो हर 10-15 मिनट में आप अपना जो पैसा है वो तुरंत तुरंत खर्च कर रहे हो। तो मेरा तो जितने भी फाउंडर्स हैं उनसे गुजारिश है, मतलब सब कम से कम यूज़ करें इस चीज़ को। तो मतलब मैं तो लिटरली, अगर मेरा आप बैंक वो देखोगे ना, दोनों तीनों चारों ऐप का, तो मेरा तो सबसे लेस स्पेंड होगा। और मैं तो चाहता हूँ उनको बिल्कुल बंद कर दूं मैं तो, कि भाई मेरा स्पेंड तो बिल्कुल वहाँ पे नहीं हो।
इस चीज़ को मैं भी बिलीव करता हूँ, और मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज करना शुरू करा कि आप मान के चलो, जब आप पैसे भेजते हो ना किसी को या खर्च किया, तो आपको पता ही नहीं चला, वो ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आप पर्स रखो, उसमें नोट निकालो और रखो। जब आप नोट देते हो ना, तो पहले तो आपको लगता है कि हम कुछ खर्च कर रहे हो, मतलब वो कॉन्शियसली कॉन्शियसली खर्च कर रहे हो। मीनवाल आता है कि इतनी गड्डी थी, इतनी कम हो गई, तो आपको खुद आता है कि भाई इतना खर्च हो गया पता चलता था। है ना। अब आपको जब ट्रांजैक्शन आता है, यार नाउ यू कैन नॉट डू दैट फर्दर ट्रांजैक्शन, योर ट्रांजैक्शन लिमिट हैज बीन एक्सीडेड, या कुछ करे, इतना खर्च कर दिया, कहाँ खर्च कर दिया, तो आप देखते हो भाई, अच्छा यहाँ कहाँ खर्च, फिर अच्छा हाँ खर्च तो किया है, खर्च तो किया है, अपने से ही है, तो ये दिक्कत है। खाने पीने में तो खर्च मतलब पूरी जिंदगी भर निकल ही जाएगा, दाल रोटी चावल बनाते रहो तो मतलब दूध आटा ब्रेड, ये तो इसमें ही पैसा पूरा खत्म हो जाता है, आदमी को पता नहीं चलता आजकल तो। डिलीवरी ऐप ने इतना ईजी कर दिया ना कि कुछ भी खाने का मन करता है, तुरंत क्या, चलो आप खोलोगे, 2 मिनट में 5 मिनट में खोला, अच्छा ये पसंद आ रहा, ठीक है भाई, खा ही लेते हैं। घर का खाने नहीं पसंद आ रहा, खा ही लेते हैं, तो ये वाली दिक्कत आ जाती है। मैं तो सबको जो भी आता है उनको बोलता हूँ यार कम से कम यूज़ करो, थोड़ा लोगों से मिलो जिलो बातें करो, तो थोड़ा ठीक रहता है। अभी जैसे आप यहाँ पे आए, अपन बात कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा एक पॉइंट पर्सपेक्टिव तो निकाल के आ रहे हैं कि अपनी लाइफ एलिवेट होगी। चलो ठीक है, अगर अपने पॉडकास्ट से लोगों को फायदा होता है वो तो मेन इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर नहीं भी लेना चाहे तो भी कोई बात नहीं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट अपन दोनों तो अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। माइंडसेट अब मिला, अब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या टीम है, किस तरीके से आपने उस चीज़ को किया हुआ है, क्या चीज़ें रखते हैं। अभी जिनसे आपके यहाँ बात हो रही थी, उनसे भी हमें मालूम चला कि आप और क्या क्या चीज़ें करते हैं, वरना तो हमने तो आपको सिर्फ पॉडकास्ट में सुना है, तो हम उसी चीज़ में थे करे, इसी का मौका मिल गया आपके साथ पॉडकास्ट करने का, तो भाई यही सबसे बढ़िया चीज़ है। बट हमने देखा अच्छा ये चीज़ आप करते हो जो हमें पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया आकाश जी, मज़ा आया पॉडकास्ट करके। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे, शानदार वाला। सच्ची बताना कि प्लास्टिक वास्तव में नुकसानदायक है क्या? मतलब प्लास्टिक वेस्ट अगर बढ़ रहा है, इतना ही अगर खतरा है, तो वास्तव में नुकसान है ह्यूमैनिटी के लिए? बहुत 9.3 मिलियन टन आई थिंक ईयरली निकल रहा है, रियली में हार्मफुल है। नुकसान तो बहुत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सस्ता है, तो इसका अल्टरनेटिव निकल पाना बहुत मुश्किल हो। पहले लोगों ने बनाया क्योंकि इजी था, तब ये नहीं पता था कि इतना कंजम्पशन होने लगेगा, सब इसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो लोगों ने बनाया। उसका अल्टरनेटिव अभी तक नहीं निकला है, बहुत लोगों ने निकाला है, कुछ इनोवेशंस हैं जहाँ पे वो शुगर केन्स के प्रोडक्ट से पैकेजिंग मटेरियल्स बना रहे हैं, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट वही है ना, वो रोड वैसी है ना जो एक टाइम में बनेगी, मतलब अच्छी तो चीज़ एक ही बार बना पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा दोबारा। ये तो थोड़ा सा है, बट अल्टीमेटली हम करना चाहेंगे तो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म ओपन है अब आज की डेट में। हमारे लिए बेनिफिट ये है कि एंड टू एंड कंज्यूमर भी हमें देख सकता है, इसीलिए हम आपके पास भी आए कि भाई एंड कंज्यूमर भी ये चीज़ देखे और उसको समझ में आए कि भाई मैं भी एक हिस्सा बन सकता हूँ रिवॉल्यूशन का। खाली ऐसा नहीं है कि हमें ही कुछ करना है, मतलब कंपनी कुछ करेगी, एंड कंज्यूमर इन्वॉल्व कर खुद से जागो, ग्राहक जागो, ग्राहक सकता, जागो। जागो ग्राहक जागो। वो बात सही है कि मतलब खुद जागो, हर चीज़ के लिए जागो, मतलब बार बार ये नहीं बोल सकते हो कि वो काम कर लेगा। खुद भी एक बंदा इनिशिएटिव ले ले कि भैया ठीक है मैं थोड़ा सा ये काम कर रहा हूँ, तो क्या पता अच्छा काम हो जाए इंडिया में। वही है ना, चाइना का कंपैरिजन अगर कर ले, चाइना इंडिया का, तो पहले चाइना कहाँ था, हम कहाँ थे, दोनों सेम टाइम बढ़ रहे थे, पर हम लोग थोड़ा। हम लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ाई, लेकिन माइंडसेट थोड़ा रील बनाने में लगा दिया, थोड़ा सा। और मैं ये भी कहता हूँ, अभी तो रील हर सेगमेंट में बन रही है, तो अगर हम अपने जो यूथ है, ठीक है, उसको हम ये बोलें कि भाई सेगमेंट वाइज ही चूज करो, पैसा हर सेगमेंट में है। मैं अपने जब हम इस इंडस्ट्री में घुसे, तो हम भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स से बात किए, बट वो इन्फ्लुएंसर स्पेसिफिकली गार्डनिंग कर रहे हैं। एक स्कूल गोइंग बच्चा है, वो गार्डनिंग कर रहा है, वो उसके, आप सोचो, वो वीडियोस बनाता है पर्टिकुलरली प्लांट्स के लिए, और वो 2.5 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे, 5 मिलियन व्यूज, 200 के व्यूज ऐसे क्रॉस कर रहा है वो, और पर्टिकुलर मार्केट। तो उस पर्सन के लिए अच्छा है कि वो एक अच्छे माइंडसेट से वो एक अच्छा काम कर रहा है, और उससे वो वायरल हो रहा है, और उसकी व्यूज रीच कर रही हैं। तो हम अपने यूथ को ये बोल दें कि भाई, या बचपन से कर, मेरे यहाँ बचपन में ये था कि भाई आपको प्लांट ग्रो करना है। हम मेरे बर्थडे पे ये होता था कि हर बर्थडे पे आप कोई भी प्लांट घर में ग्रो करोगे, तो उससे अटैचमेंट भी आ जाती है उस प्लांट से, कि अगले साल हम देखेंगे इतना ग्रो हो गया, तो वो अटैचमेंट घर से जनरेट होती है।
तो कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा यूथ उस चीज़ में आगे आए। तो उसके घर में भी फॉर श्योर कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिसका उससे इंटरेस्ट बना। तो ऐसे हम इंटरेस्ट बनाने के बहुत सारी सेगमेंट्स हैं, एजुकेशन भी है, सही चीज़ है, तो खाली डांस ना करें, बस बाकी सेगमेंट भी काम करें। अगर जी एक लास्ट मैसेज, आप भी एक फाउंडर हो, ठीक है, और सारी फाउंडर्स जिम की जर्नी ये कम्युनिटी बन चुकी है, काफ़ी फाउंडर्स इस पॉडकास्ट को देखते हैं, तो एक सॉलिड मैसेज जो एस्पायरिंग फाउंडर्स है, जो आने वाले टाइम फाउंडर बनेंगे, और आज ही की न्यूज़ आई थी, आज 10 नवंबर 2025 से आज ही की न्यूज़ आई थी, 75% स्टूडेंट्स अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया है, जिस वजह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है आज इनको सर? मैं तो ये बोलूँगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है ना, इसी में आ जाओ भाई, कोई नहीं है कंपटीशन हमारा, ठीक है? और कंपटीशन नहीं है तो इनोवेशन उतनी है ही नहीं। मोबाइल में देखो हर साल नया मोबाइल आता है, हमारे यहाँ प्रोडक्ट इनोवेशन में कोई इनोवेशन में आगे ही नहीं आ रहा। हम अपने से compete करते हैं कि भाई तुमने पहले 1 केजी 1 टन के लिए निकाला था, 2 टन में, आज 10 टन पे, कल को हो सकता है 100 टन हो जाए। बट हम अपने से compete कर रहे हैं कि कल को कोई कंपटीशन आए तो उसके लिए हम रेडी हों। तो हम तो ये चाहते हैं भाई कि हमारी इंडस्ट्री में आओ और ग्रोथ करो, उस चीज़ को सीखो, बहुत बड़ा सेगमेंट है। और आज आप देखो कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री जितना पॉपुलेशन उतना वेस्ट, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो वाटर हो। और हम तो अपने जो हमारी टीम है उसमें बाकी कंपनीज से जो 2-3 कंपटीटर ही हैं, बट उनसे हम आगे इसलिए क्योंकि हम इनोवेशन में बिलीव करते हैं। और दूसरा, जो हमारे टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हम रॉयल्टी शेयर करते हैं 50% डायरेक्टली। ये नहीं कि 2%, 3%, 5%। जो आप आओ, आप सोचो आप क्या नया प्रोडक्ट ला सकते हो, वो नया प्रोडक्ट हम उसको कमर्शलाइज करेंगे, हमारे यहाँ इनोवेट करो, उसका भी हम आपको बेसिक पक देंगे, और 50% रॉयल्टी। आप जाओ, आप प्रोडक्ट इनोवेट करो। तो हमारे यहाँ रह के कल को आपको अपनी कंपनी डालनी है, अपनी कंपनी डालो, लेकिन मेन मकसद ये है कि पानी साफ हो, वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, ये मेन लॉजिक है भाई हमारा। तो बहुत बढ़िया आकाश जी, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ही काम करते रहें, क्योंकि सक्सेसफुल तो आप हो ही गए हैं, और उसके आगे की जर्नी जीनी है अभी आपको, और पूरी दुनिया बदलने के लिए काम करते रहना है। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट सर। थैंक यू अभिषेक जी। आई होप यू एंजॉयड इट। नहीं, आई एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू।